हेलो गाइस, सो न्यू वीडियो से हाजिर हैं और आज की वीडियो लेकर आए हैं एक और न्यू टॉपिक के ऊपर, एक और न्यू मूवी के ऊपर। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और साथ में दिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। सो आज का जो रिव्यू वो है आप बिजनेस ट्रिप 2014 के अंदर ये मूवी रिलीज हुई थी, हॉलीवुड मूवी, जिसका टॉपिक शुरू होता है यहाँ से कि एक ली नामी लड़की होती है जो कि अपने फादर के साथ अपने जगह जगह दिगर बिजनेस की जगहों पर अपने फादर के साथ वो ट्रिप करती रहती थी। उनकी जो क्या कहते हैं मदर थी, उनसे डिवोर्स वगैरह हो चुका था बहुत पहले, जिसकी वजह से उनके फादर और बेटी साथ रहते थे और उसके फादर ने अपनी इस बेटी को ली को बड़ा किया था। तो ली को लेकिन हर मौके पे डराना धमकाना, उसके बाद उसको हर चीज़ से रोकना रखना, मतलब एक केयर के ज़मरे के अंदर भी और वैसे भी उसको रखा जाता था। तो आप इस कहानी में यहाँ ये देखेंगे कि एक मीटिंग के अंदर ये लोग ओस्लो जाते हैं, इसके ली के फादर और ली, और वहाँ पे जाने के बाद ये तैयार होते हैं। तैयार होने के बाद कॉर्पोरेट की मीटिंग होती है। वहाँ निकलने के लिए ये अपनी बेटी से पूछते हैं मैं कैसा लग रहा हूँ। इनकी बेटी इनकी शर्ट वेट ठीक करके कहती है कि अब आप ग्रेट लग रहे हैं, ओके लग रहे हैं। तो ये वहाँ से निकलते हैं। उसी टाइम में ली अपने घर में अकेली होती है, तो ली सोचती है कि क्यों ना कुछ काम कर लिया। तो उसके फादर के जो कपड़े होते हैं उतरे होते हैं, तो वो समेटने लग जाती है। तो उसको ख्याल आता है कि होटल के अंदर जहाँ पर हम आए हुए हैं तो वहाँ पे अभी पानी नहीं है पीने का, तो वो बॉटल्स लेने के लिए नीचे चली जाती है। तो वो बॉटल्स लेने के नीचे जाती है और बॉटल्स लेके ऊपर वापसी आती है, तो दरमियान में उससे एक शख्स की मुलाकात होती है जो उस पर फिदा हो जाता है। ऐसा फिदा कि एक नज़र देखी और थोड़ा सा दिल फेंक हो गया, लेकिन वो अपनी बॉटल्स वगैरह लेकर वापसी आ जाती है। लेकिन जब अंदर आती है ये होटल के रूम में, तो ये देखती है कि इसके फादर आए होते हैं। तो इसकी फादर कैसी रही आपकी मीटिंग, तो उसके फादर को एकदम से कहते हैं कि तुम क्यों गई थी और किससे पूछ के गई थी, तुम्हें कहा था ना तुम यहीं रहना। लेकिन ये सॉरी बोल देती तो उसके फादर का वहाँ थोड़ा ठंडा हो जाता है। इसी तरह आप आगे देखते हैं कि शाम में कॉर्पोरेट मीटिंग जो सुबह होनी होती है उसमें तो बात नहीं बनती, लेकिन उसी मीटिंग होटल के अंदर एक दावत रखी गई होती है। उसी के अंदर इनके दिगर CEO ये इनके फादर होते हैं और दीगर लोग जो होते हैं होते हैं वो आए हुए होते हैं उसके अंदर। तो इनके फादर नीचे ली कहती है, ली और ये दोनों नीचे जाते हैं और ली थोड़ी अपने आप को शर्ट वगैरह पहन के और थोड़ी अपनी लुक सही करके अपने फादर के साथ नीचे जाती है। और नीचे जाने वो देखती है कि पार्टी वगैरह हो रही है और सब लोग अपने लगे हुए हैं। तो ली देखती रहती है, ली उस माहौल को ऑब्जर्व कर रही होती है। उसी दौरान उसके फादर मिलाते हैं अपने उस जगह के इस कंपनी के मैनेजर से, जो कि तमाम परचेजिंग की चीज़ों को देखता है, जिसका नाम होता है केस्टिंग। और वो जब मिलती है तो ली उससे पहले मिल चुकी थी लेफ्ट, जिसका मैंने पहले जिक्र किया था कि एक शख्स दिल फेंक मिलता है, तो वो वही शख्स होता है जो कि ली को मुसलसल एक गंदी निगाहों से देख रहा होता है। तो ली को पता होता है मैं तो उससे मिल चुकी हूँ, तो ली मिलने के बाद ऐसा महसूस करवाती है पहली दफ़ा मिल रही हूँ, और ली फिर अपना साइड में हो जाती है। फिर कुछ देर बाद ये लोग खाना वगैरह खाने बैठते हैं और वहाँ पे थोड़ी सी कॉर्पोरेट मीटिंग में मौसना होती है, लेकिन बात नहीं बनती। और कैस्टिंग कहता है कि आप अपने कम रेट के अंदर अपने कारपेट्स वगैरह जो भी चीज़ आप सेल आउट कर रहे हैं वो कम रेट में देंगे तो मैं डील करता हूँ, वरना मैं नहीं करता। फिर उसी दौरान ये ली के बराबर में बिठा होता है। उसी दौरान ये ली के टाँव के ऊपर हाथ फेरता है, तो ली को थोड़ा ऑकवर्ड लगता है और ली अपनी टाँग हटा लेती है। और उसके फादर देखते हैं, उनको ऐसा महसूस होता है कि ये कैसे ने मेरी बेटी पे फिदा हो रहा है, और उसके फादर उसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं, जो कि यहाँ से ली की बगावत का सिलसिला शुरू होता है। तो आगे आप देखेंगे कि ली अपना खड़ी हुई होती है, तो कैस्टिंग इसको ले जाता है डांस के लिए, जबकि उससे पहले ये एक पार्टी से बाहर गई हुई होती है क्योंकि इसके फादर ने किसी बात को डांटा होता है। तो वहाँ ये कैस्टिंग से बात करके इसके फादर थोड़ी देर बात करके इसको अंदर ले जाते हैं, और अंदर लाने के बाद ये कैस्टिंग इसको डांस के लिए ले जाता है और डांस करते करते इसको उस हजूम में ले जाता है जहाँ पे सब बिल्कुल मस्त हुए होते हैं शराब वगैरह पीकर। तो इसके फादर देखती है, अपने फादर की तरफ देखती है, उसके फादर किसी लेडीज से बातचीत में लगे हुए होते हैं और इसको इग्नोर कर रहे होते हैं। ये पहली दफ़ा देखती है कि मेरे फादर मुझे टोक नहीं रहे, मुझे रोक नहीं रहे, ऐसा क्यों। फिर करते करते कैसे इसको हाथ फेरता है, इसके पीछे कमर का हाथ फेरता है, इसके और क्लोज आता है, उसको कहता है कि आओ मैं तुम्हें बाहर लेके चलो, तुम यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं हो। तो उसी दौरान बाहर लेके जाने में अपने रूम में ले जाता है और उसके फादर देखते हैं और उसके फादर इग्नोर कर देते हैं। और वो कमरे में ले जाने का ये फर्स्ट टाइम अपने इंटीमेट होते हैं वहाँ पे जाके, और इंटीमेट होती जैसी कैस्टिंग फ्री होता है इंटीमेट होते हैं, तो कैस्टिंग फ़ौरन कमरे से निकल जाता है और ली देखती जाती है, इसने कोई बात ही नहीं करी, इसने खाली मेरे साथ सेक्स किया और ये चला गया। और यहाँ पे ली बिल्कुल घबरा जाती है। फिर ली बाहर निकल के देखती है तो कैस्टिन और इसके फादर दोनों बात कर रहे होते हैं बड़ी तसल्ली से, और ऐसा लगता है कि डील हो चुकी है। तो कैस्टिन ली अपने फादर के पास जाती है, वहाँ देखती है तो उसके फादर के कान में कहते हैं कि बेटा हमारी डील डन हो गई है। वो समझ जाती है कि मेरे फादर ने मेरी कुर्बानी दी है अपनी इस डील के लिए, और इसके ऊपर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और ये बिल्कुल चुप है। फिर उसी दौरान ये थोड़ी सी बियर लेती है, बियर लेने के बाद चेयर्स लेती है, चेयर्स लेने के बाद थोड़ी खड़ी रहती है। खड़े रहने के बाद फिर ये कहती है कुछ ऐसा तंजिया वर्ड कहती है अपने फादर को, ग्रेट वर्क। तो फादर्स के एकदम वो होते हैं कि इसने इस तरह लेजे में क्यों हो रहा है, और फिर कैस्टिन को किस करती है, उसके फादर को हटाते हैं, झड़क के बाहर चली जाती है और ये कहती है बाहर आके कि आपने मेरा गलत इस्तेमाल किया है। और ये फिर इसके फादर को थोड़ा ठंडा वगैरह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन
वो मुमकिन नहीं हो पाता क्योंकि वो बेचारी बिल्कुल टूट चुकी थी कि मेरे फादर ने मुझे धोखा दिया और जो जिससे मैं प्यार कर रही थी फर्स्ट टाइम में किसी इंटीमेट हुई थी उसने भी मेरे साथ ऐसा किया। फिर ये अपने टैक्सी वाले को इशारा करती है, टैक्सी वाले को इशारा करके ये डेन मार के निकलने लगती है। इसके फादर रोकते हैं उसको लेकिन ये नहीं रुकती और ये टैक्सी में बैठ के चली जाती है और इसका वहाँ पे भरोसा और इसका जो ट्रस्ट होता है अपने फादर के ऊपर और दूसरे नंबर से उस टाइम अपने इमोशनल में जाके मोहब्बत कर लेती है कि उसने भी धोखा दिया। यहाँ पे इस मूवी का एंड होता है और इस मूवी की यहाँ पे कहानी एंड होती है और ये इमोशनल प्लस थोड़ी सी कह सकते हैं आप इंटीमेट सीन है। इसके अलावा मूवी बिल्कुल अच्छी और कहानी है। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन थी उर्दू एंड हिंदी के अंदर। अगर आपको ये मूवी और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत क्या लगे। तो टेक केयर, गुड बाय।